Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we will discuss some of the important numerical problems which comes in the university examination. तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंटेक्स ट्री अगर आपको बनाने के लिए आता है और आपको एक्सप्रेशन दे रखा है इफ़ देन एल्स की फॉर्म में, यानी एक्सप्रेशन आपका इफ़ देन एल्स की फॉर्म में है और आपसे कहता है कि इसका सिंटेक्स ट्री बना के दिखाइए। तो किस तरीके से सिंटेक्स ट्री बनाया जाएगा अगर इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट दे रखा है। तो पहले तो हमने एक फार्मूला बताया कि फार्मूला क्या होगा कि अगर कोई स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि इफ़ एक्सप्रेशन ई फॉर एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट 1 S1 एल्स स्टेटमेंट 2 S2, यानी आपका जो स्टेटमेंट है सिंटेक्स ट्री के लिए वो क्या है, इफ़ ई इज़ द एक्सप्रेशन। अगर कोई इफ़ ई एक्सप्रेशन दे रखा है देन S1 स्टेटमेंट 1 एल्स S2 स्टेटमेंट 2, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये एक्सप्रेशन ई क्या होगा, ये कोई कंडीशनल एक्सप्रेशन होगा कि इफ़ ई देन S1 एल्स S2। तो इसके लिए सिंटेक्स ट्री हम कैसे बनाएंगे, तो सिंटेक्स ट्री काफ़ी इजी बनाना। सबसे पहले आप इफ़ लिखिए, फिर देन लिखिए, फिर एल्स लिखिए, ठीक। इफ़ के आगे क्या लिखेंगे यहाँ पर ई, देन के आगे क्या लिखेंगे S1, एल्स के आगे क्या लिखेंगे S2, ठीक है। और उसके बाद जो ई S1 और S2 की कंडीशंस दे रखी हैं उनका सिंटेक्स ट्री बना दीजिए, तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम देख लेते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल। मान लीजिए ये प्रॉब्लम दे रखी है इफ़ ए ग्रेटर देन बी देन सी इक्वल टू ए माइनस बी, यानी अगर ए ग्रेटर देन बी है तो सी ए माइनस बी है, एल्स सी इक्वल टू ए प्लस बी। इसके लिए आपको आता है कि सिंटेक्स ट्री बनाइए। तो किस तरीके से बनाएंगे देखिए, सबसे पहले हमने इफ़ देन एल्स की फॉर्म में लिख लिया, ठीक। फिर इफ़ जैसे यहाँ बनाया ऐसे लिखा, ई की जगह क्या दे रखा है यहाँ ए ग्रेटर देन बी, तो हमें पता है सिंटेक्स ट्री में कैसे करते हैं हम, ए ग्रेटर देन बी, पहले ऑपरेटर फिर ऑपरेंड, ठीक। फिर क्या है देन सी इक्वल टू ए माइनस बी, देन सी इक्वल टू क्या, सी इक्वल टू ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी का रिजल्ट वो सी के इक्विवेलेंट है और वो देन के इक्विवेलेंट, ठीक। एल्स सी इक्वल टू ए प्लस बी, एल्स सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक। ऑपरेटर देन ऑपरेंड्स, ऑपरेटर्स देन ऑपरेंड्स। जो आपको सिंटेक्स रूल हमने बेसिक बताया था बनाना, उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है बनाने के लिए, ठीक है। एक और प्रॉब्लम छोटी सी जो एग्जामिनेशन में आप पूछी गई है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि सिंटेक्स ट्री बनाइए ए स्टार माइनस बी प्लस सी के लिए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, पहले तो हम निकालेंगे बी प्लस सी, ठीक। फिर उसका नेगेशन निकालेंगे और फिर उसका ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए स्टार माइनस बी प्लस सी, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले बी प्लस सी निकाला, ठीक। जो रिजल्ट आया उसका क्या करना है, नेगेशन। बी प्लस सी का रिजल्ट आया उसका क्या कर दिया, नेगेशन कर दिया, ठीक है। और जो नेगेशन है उसका मल्टीप्लाई किसके साथ है, ए के साथ। जो नेगेशन है पूरा जो रिजल्ट आया ये, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ है, ए के साथ। मल्टीप्लाई किसके साथ है, ए के साथ, ठीक है। तो ए स्टार माइनस बी प्लस सी काफ़ी इजीली है, इजी मेथड है सिंटेक्स ट्री बनाने का। यू कैन इजीली राइट सिंटेक्स ट्री फॉर एनीथिंग। हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में व्हाइल लूप के लिए बताया था कि अगर कोई व्हाइल लूप आता है तो उसके लिए किस तरीके से सिंटेक्स ट्री बनाते हैं, वो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो AKTU में लास्ट ईयर आई थी, APJ टेक्निकल यूनिवर्सिटी में है। द प्रॉब्लम इज डिज़ाइन द एनोटेटेड पार्ट्स ट्री फॉर द एक्सप्रेशन 4 into 7 + 1 into 2 यूजिंग सिंपल डैश कैलकुलेटर। यानी आपसे कहा गया था कि एनोटेटेड पार्ट्स ट्री बनाइए फॉर द एक्सप्रेशन 4 into 7 + 1 into 2 यूजिंग सिंपल डैश कैलकुलेटर। तो सबसे पहले हमें सिंपल डैश कैलकुलेटर बताना चाहिए क्या क्या एक्सप्रेशंस होते हैं। तो सिंपल डैश कैलकुलेटर में होता है आपका e टेंस टू e प्लस टी, e टेंस टू t, t टेंस टू t स्टार f, t टेंस टू f, f टेंस टू स्टार्टिंग ब्रैकेट e क्लोजिंग ब्रैकेट, f टेंस टू डिजिट और डिजिट टेंस टू 0 1 2 3 अप टू 9। ये आपके वो एक्सप्रेशन है जो आपके सिंपल डैश कैलकुलेटर में रिक्वायर्ड होते हैं। इनकी हेल्प से आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कैलकुलेटर वाली, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिंपल डैश कैलकुलेटर के ये एक्सप्रेशंस हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनोटेटेड पार्ट्स ट्री अगर हमें बनाना है सबसे पहले हम उसके सिमेंटिक रूल्स को लिखेंगे। तो हमने सिमेंटिक रूल लिखे हुए हैं,
सिंपल ई डॉट वेल इक्वल टू, दोबारा से ये आ रहा है तो ई वन डॉट वेल प्लस टी डॉट वेल, फिर ई डॉट वेल इक्वल टू टी डॉट वेल, टी टेंस टू टी स्टार एफ है, टी डॉट वेल इक्वल टू टी डॉट वेल स्टार एफ डॉट वेल, टी टेंस टू एफ है तो टी डॉट वेल इक्वल टू एफ डॉट वेल, एफ टेंस टू स्टार्टिंग ब्रैकेट ई क्लोजिंग ब्रैकेट है तो क्लोजिंग ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं होता, एफ डॉट वेल इक्वल टू ई डॉट वेल, जब आप सीमेंटिक रूल लिखेंगे। फिर एफ टेंस टू डिजिट, अब डिजिट क्या है, डिजिट आपकी लास्ट वो वैल्यू है जिससे आपको न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन के लिए हम लेक्स वैल्यू लिखते हैं, यानी कि जिनसे हमें क्या मिलती है, न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है। क्योंकि डिजिट से हमें क्या मिलेगी, फाइनली न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी 0 1 2 3 अप टू 9, तो हम डिजिट क्या है, क्या लिखेंगे, लेक्स वैल्यू, लेक्सिकल वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी एक्सप्रेशन सिंपल डैश कैलकुलेटर वो लिखा और उसके बाद उनके सीमेंटिक रूल लिख दिए। अब एनोटेटेड पार्ट्स ट्री क्या कहता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि एनोटेटेड पार्ट्स ट्री में क्या होता है कि जो हम पार्ट्स ट्री बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें आना चाहिए पार्ट्स ट्री कैसे बनाते हैं। और अगर हमारा पार्ट्स ट्री बन गया तो सिर्फ हमें क्या करना है कि जितने भी जो भी हमने पार्ट्स ट्री बनाया है उसके हर नोड पर एट्रीब्यूट की वैल्यू अटैच कर दीजिए, और एट्रीब्यूट की वैल्यू अटैच करने के बाद वैल्यू जो उस पर फाइनल आ रही है वो कैलकुलेट कर लीजिए। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते करते हमारा जो रूट नोड है उसकी वैल्यू निकल आएगी, तो हमारा एनोटेटेड पार्ट्स ट्री बन जाएगा। तो हमने एनोटेटेड पार्ट्स ट्री की डेफिनेशन बताई थी कि एनोटेटेड पार्ट्स ट्री एक ऐसा पार्ट्स ट्री है जिसके हर नोड पर एट्रीब्यूट की वैल्यू हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं, ठीक है। और अटैच करने के बाद में उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इस टाइप का जो पार्ट्स ट्री है वो हमारा क्या कहलाता है, एनोटेटेड पार्ट्स ट्री कहलाता है। अब हमसे जो प्रॉब्लम पूछी गई है एनोटेटेड पार्ट्स ट्री बनाने के लिए, तो हमने क्या बताया, हमें उसके लिए क्या आना चाहिए, जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है 4 × 7 + 1 ब्रैकेट में × 2, उसका हमें पार्ट्स ट्री बनाना आना चाहिए। अगर हमने पार्ट्स ट्री बना लिया तो हमारा एनोटेटेड पार्ट्स ट्री में कुछ भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा आपको पार्ट्स ट्री बनाना आना चाहिए, और आपने 4th सेमेस्टर में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस में ऑलरेडी पार्ट्स ट्री के बारे में पढ़ रखा है कि पार्ट्स ट्री को हम किस तरीके से बनाते हैं, पार्ट्स ट्री और डेरिवेशन ट्री। तो यहाँ पर अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई एक्सप्रेशन या स्ट्रिंग दे रखी हो और आपको पार्ट्स ट्री बनाना हो कि इसके लिए पार्ट्स ट्री बनाइए, यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट कि किस तरीके से अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसका पार्ट्स ट्री बनाया जाता है। फिर भी मैंने आपके नॉलेज के लिए पहले एक पार्ट्स ट्री बनाया है और उसके बाद जो हमसे पूछा गया एनोटेटेड पार्ट्स ट्री वो बनाया है। हमें सबसे पहले जब भी कोई पार्ट्स ट्री बनाना है उससे पहले हमें एक्सप्रेशन पे ध्यान देना पड़ेगा कि इसको ड्राइव कैसे करके लाना है। 4 × 7 + 1 ब्रैकेट में × 2, और ब्रैकेट हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। लास्ट में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है, अंदर क्या हो रहा है 4 × 7 का मल्टीप्लाई है +1। तो हमें काफ़ी ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इस स्ट्रिंग को हम ड्राइव करेंगे पूरे एक्सप्रेशन को। देखिए हमने किस तरीके से ड्राइव किया है। सबसे पहले हम देखिए लास्ट में हमें × 2 चाहिए, तो हमने क्या किया, पहले e टेंस टू t किया, क्योंकि e से तो मिलेगा नहीं हमें मल्टीप्लाई वाला, तो हमने क्या किया, e से सीधा हमें क्या मिलता, अगर हम e की वैल्यू e + t रखते तो प्लस आया था, प्लस अभी हमें चाहिए नहीं यहाँ पे, तो हमने क्या किया, e की वैल्यू t ली और t की वैल्यू t स्टार f ली। इससे क्या हुआ, हमारा ये वाला बाद वाला पार्ट क्लियर हो गया, स्टार एफ वाला, क्या स्टार एफ की वैल्यू डिजिट रख दी और डिजिट की वैल्यू हमने क्या रख दी, क्या चाहिए लास्ट में 2। यानी ये वाला जो पोर्शन है ये हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर लिया, e टेंस टू t स्टार एफ से डिजिट की वैल्यू 2। और हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना रह गया, ये वाला पार्ट 4 × 7 + 1। अब 4 × 7 + 1 जो हमें चाहिए उसके आगे भी ब्रैकेट चाहिए, और ब्रैकेट हमें सिर्फ कहाँ मिल रहा है, ब्रैकेट मिल रहा है हमें सिर्फ यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, t की क्या वैल्यू लेंगे, हमारा ये आ जाए। तो पहले t की हमें इसके लिए क्या चाहिए, f चाहिए, और f कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो हमने इसलिए t को क्या लिखा, t को लिखा f, और f को क्या लिखा, स्टार्टिंग ब्रैकेट e क्लोजिंग ब्रैकेट। इससे क्या हुआ हमारा, इससे ये वाले ब्रैकेट हमारे क्रिएट हो गए। अब हमें अंदर क्या चाहिए, 4 × 7 + 1 चाहिए, ठीक, 4 × 7 + 1 चाहिए, यानी प्लस भी चाहिए मल्टीप्लाई भी चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ तक तो हम आए गए थे, प्लस भी चाहिए मल्टीप्लाई भी चाहिए, तो अब हमने लिखा e को e + t लिखा, e को e + t लिखा, ठीक। e को e + t लिखने से क्या हुआ कि हमारा ये + t वाला काम आ गया, हमने +t लिख दिया, e को e + t, t टेंस टू f कर दिया, f टेंस टू डिजिट कर दिया, और हमारी ये 1 आ गया, ठीक। तो हमारा
इतना पार्ट निकला है, ये भी निकला है और ये भी निकला है। देखिए E टेंस टू T, F ये निकला है। और हमारा पार्ट क्या बचा हुआ है, 4 इंटू 7 वाला पार्ट बचा हुआ है। 4 इंटू 7 वाला पार्ट हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें चाहिए मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, यहाँ पर E है, E को क्या लिखा, E को लिखा पहले हमने T, फिर T को T स्टार F, E को T को T स्टार F लिखा। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, T स्टार F आने के बाद, F के बाद तो सीधे सीधे हमें वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या लिख लिया, T टेंस टू T स्टार F। T F के इक्विवेलेंट होता है, F डिजिट के इक्विवेलेंट है, और डिजिट हमारी क्या चाहिए सबसे पहली 4, तो 4 यहाँ ले ली। यहाँ पे क्या चाहिए डिजिट की वैल्यू 7, तो हमने 7 ले ली। ठीक है, ये वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग ब्रैकेट 4 इंटू 7 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2। तो हमने इसके लिए पार्ट्स ट्री बना लिया। अब पार्ट्स ट्री बन गया, डिट्टो उसको पहले एनोटेटेड पार्ट्स ट्री पे कॉपी कर लिया। यानी कि अगर आप चाहो तो सिर्फ पार्ट्स ट्री बनाइए और इसी पार्ट्स ट्री में सिर्फ हमें क्या करना है, वैल्यू अटैच कर देनी है हर नोड पर। किसकी, एट्रीब्यूट्स की। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करिए। 4 लिखा हुआ है 4, ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है। यहाँ से देखिए 4 है, तो यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू मिलती है, पहले डिजिट की वैल्यू, डिजिट डॉट लेक्स वैल्यू। तो डिजिट डॉट लेक्स वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक, यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पर डिजिट डॉट लेक्स वैल्यू कितनी आ गई, 7। यहाँ पर 1 लिखा है तो डिजिट डॉट लेक्स वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहाँ पर 2 लिखा था तो डिजिट डॉट लेक्स वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो डिजिट के साथ हमें क्या ऐड करना है, लेक्स वैल्यू ऐड करना है। तो डिजिट डॉट लेक्स वैल्यू निकल गई। अब अगर ये 4 है तो इसकी वैल्यू 4 होगी, ये 4 है तो टी डॉट वैल्यू भी 4 होगा, ये 4 है, ये स्टार है, और यहाँ से एक इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, एफ डॉट वैल्यू की वैल्यू 7। तो ये 7 है तो ये भी 7। अब 4 इंटू 7 ये कितना हो गया, टी डॉट वैल्यू 28 हो गया। यहाँ पर ये 1 है तो ये 1 होगा, ये 1 है तो ये वाली वैल्यू 1 होगी। ठीक, अब देखिए 28 प्लस 1 कितना आ गई, इसकी वैल्यू 29। इधर स्टार्टिंग ब्रैकेट, इधर क्लोजिंग ब्रैकेट, तो कितनी वैल्यू आ गई इस एफ डॉट वैल्यू की वैल्यू, स्टार्टिंग ब्रैकेट 29 क्लोजिंग ब्रैकेट, ये आ गई। ये वैल्यू 29 आ गई, तो ये वाली वैल्यू इससे कितनी आ गई, यही सेम आ गई वैल्यू। यहाँ 2 है, डिजिट लॉग वैल्यू 2 है, ये वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 आ गई यहाँ से। अब देखिए ब्रैकेट में 29 इंटू 2 कितना आ गया, 58 आ गया। 58 आ गया तो हमारा कितना आ गया, फाइनल हमारा एक्सप्रेशन कितना आ गया, 58 निकल आया। तो इस तरीके से हम पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइनल निकाल सकते हैं कि एनोटेटेड पार्ट्स ट्री के थ्रू हमें क्या वैल्यू मिलेगी। आई होप you understand this concept. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.